3 दिन से आप लोगों की भूख हड़ताल चालू थी, अभी क्या आश्वासन दिया गया और किन मुद्दों पर आंदोलन यहाँ पर खत्म किया जा रहा है या स्थगित किया जा रहा है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पेपर इन्होंने दिया उस पेपर के अंदर पॉलिट प्रोडक्शन की तारीख भी है और हमारे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कॉल भी आया। उन्होंने कहा कि बेटा इस बार उनके ऊपर भरोसा कर मेरी बात पर, अगर इन्होंने अब कार्रवाई नहीं की तो पूरी ताकत के साथ मैं आपके साथ भूख हड़ताल में शरीक लाऊंगा और उस कार्रवाई को कैसे नहीं करते वो देखता। तो मुफ्ती साहब के शब्दों के ऊपर और ये प्रभाग अधिकारी गायकवाड़ साहब आए। आज उन्होंने बताया कि वो भी हमारी भूख हड़ताल में आज 2 दिन से वो भी उपवास में थे, अभी वो भी उपवास में है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज हम इस उम्मीद के साथ कि जो शब्द ये दे रहे हैं, जो लिखी में इन्होंने लिखा है, ऐसी ये कार्रवाई करेंगे, इस शब्द के ऊपर हम भरोसा करते हुए कि ये यकीनन कार्रवाई करेंगे, किसी के दबाव में ना आते हुए, सत्ता पक्ष के दबाव में ना आते हुए ये कार्रवाई को यकीनी तौर पर निकाल कर ही दम लेंगे। इस बात पर हम भरोसा करके हमारे इस धरना आंदोलन का हम मुलतवी होने का ऐलान करते, खत्म होने का नहीं। अगर इन्होंने 15 तारीख को ये कार्रवाई नहीं की तो फिर से हम परमिशन लेकर इस भूख हड़ताल को जारी रखें। क्या आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई कब होगी? और 15 तारीख का इन्होंने दिया है कि 15 तारीख को कार्रवाई होगी और इन्होंने जो पावर वाली सेक्शन को लेटर दिया है तो पावर वाली सेक्शन ने 15 तारीख का लिखित में दिया है कि वो प्रोटेक्शन देंगे। एक रास्ते का काम शुरू किया जाए, ये भी डिमांड थी, क्या आश्वासन दिया गया उसका? जाबिर भाई, कैपी स्वीट्स से लेकर खलील हाई स्कूल तक ये रोड का जो था प्रशासक राज में मंजूरी हुई थी, इसकी बजट वर्क ऑर्डर भी हो गया था इसका, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। हम लोगों ने पीछे लेटर दिया था। अभी हम लोग जब धरने पे बैठे तो उस मुद्दे को भी, हम उस विषय को भी साथ में ले लिए। तो हमारे बैठने के बाद हम लोगों को जो यहाँ के सिटी इंजीनियर है, शहर अभियंता, उन्होंने हमें कल लेटर ला के दिया कि यार हमारा जो काम है वो राजू होटल से एहतसाम बेकरी वाले के घर तक, ये भी उसी काम के अंदर शामिल है। तो हम लोगों ने बोले ये काम चालू कर दिया है, अगर बारिश नहीं होती है तो बोले हम लोग रजा चौक वाला रोड भी खोद कर ये हफ्ते में काम शुरू कर देंगे। दोनों काम यानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हम लोगों का। हम लोग की जो मांग थी वो लोग जो लेकर हम लोग बैठे थे, उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि एक काम तो चालू हो गया, ये काम भी 15 तारीख दी है 171 के ओपन स्पेस की। देखते हैं अब आगे 15 तारीख को क्या करते हैं लोग। कमिश्नर साहब दोपहर में यहाँ आए थे, हम लोगों ने उनको कहा कि हमारे जो सरपरस्त है, हमारे रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हम लोगों को उनसे बात कर लेने दो, आप लगे शाम में हो, हमारे और भी जिम्मेदारान आने वाले हैं, एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान, आप उन लोगों के सामने बात रखना, हम लोग इंशाल्लाह जो भी रहेगा सबके मशवरे से फिर बात करेंगे। तो अभी सब जिम्मेदारान के सामने प्रभाग शहर के गायकवाड़ साहब ने लिखित में हमें आश्वासन दिया है कि 15 तारीख को हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक तरफ एसआईआर का काम भी जारी है, तो आपका ये धरना आंदोलन की जो भी मांगे है उसके बाद आप एसआईआर के लिए क्या करेंगे? रियान सर, हम लोग जो है ना ये धरना आंदोलन हम लोगों का पीछे 1.5 महीना कबल भी चालू था और हम लोग इस मुद्दे को लेकर कम से कम 8 महीने से परेशान है। जो मुद्दे हम लोग लेकर यहाँ बैठे हैं, एसआईआर अभी आया है और 29 जुलाई तक टाइम है एसआईआर को। तो आप जाकर मेरे वार्ड में देख लो, बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म तकसीम कर रहे। हम लोग जो है लगाकर जबरदस्ती, वो फॉर्म बहुत नाजुक चीज है, लोग उसको यानी हल्के में ना ले। एसआईआर फॉर्म को लोग जो है ये पंडाल लगा दे रहे, बैठाल दे रहे। अब उसमें क्या समझ रहे, जो तुम वोटर हो तो तुम्हारा फॉर्म तुम्हारे को बीएलओ घर तक ला कर देगा तो आपको इत्मीनान होगा या मेरा फॉर्म है। लोग गर्दी लगा के ढूंढ रहे हैं, अभी फॉर्म ढूंढने में इतनी गर्दी है तो भरने को तो टीचर लोग भरने का ही नहीं बोल रहे कि अगर गलती हो गई एसआईआर के फॉर्म में तो हम कल के तुम हमको आगे पकड़ोगे। तो आप यानी एसआईआर के फॉर्म को हल्के में ना ले। हम यहाँ से उठने के बाद हम लोगों की वो भी तैयारी है, हम एसआईआर फॉर्म भरने की तैयारी करके यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह। हम वार्ड में उस तरफ अतराफ में पूरे वार्ड में हम भरवाने वाला बैठाएंगे। एसआईआर फॉर्म जो है बीएलओ की जिम्मेदारी है कि घर घर लाकर पहुंचाए। आज परान साहब का आदेश भी आया है कि बीएलओ साहब अगर आपके घर आकर फॉर्म नहीं देते
तो आप हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया, उस पर शिकायत दर्ज करें।